नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्टर इंडिया। भाइयों और बहनों, बंगाल में चुनाव खत्म हुए और एक नई इमोशनल थ्रिलर वेब सीरीज शुरू हो गई है। इसमें सस्पेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अब सबको पता है कि दीदी खंबा नोचने में नहीं, यहाँ तो दीदी पूरा का पूरा सचिवालय ही नोचने पर उतारू हैं। और इसका अंत सबको मालूम है। चाचा गालिब जो कह गए थे, शायद ऐसे ही मौके के लिए दीदी को ये गाना ना गाना पड़े। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दीदी का वो मशहूर खेला दरअसल उन्हीं के साथ हो गया, क्योंकि जनता ने इस बार पिच बदल दी। जो पार्टी 2 सीट लाने में हलकान हो जाती थी, 200 से ज्यादा का आंकड़ा छू गई है। वैसे दोस्तों, अगर बंगाल का ये चुनावी खेला सुनकर आपको मजा आ रहा है तो अभी के अभी संभव ह्यूमर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली रोस्टिंग तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि उधर दीदी की नवन्ना की कुर्सी में जैसे फेविकोल का जोड़ लग गया है। कायदे से तो हार के बाद लोग झोला उठाकर निकल लेते हैं, पर दीदी ने कह दिया है, आमी कोथाए जाबो ना। दीदी नवन्ना की बिल्डिंग से ऐसे चिपकी हैं जैसे कोई जिद्दी बच्चा चॉकलेट के लिए फर्श पर लेट जाता है। वैसे निकलना तो तय है, बस दीदी चाहती हैं कि जाते जाते थोड़ा धूम धड़ाका और हो जाए। लेकिन दीदी, अब आप वो 80 के दशक की छात्र नेता नहीं हैं जो सड़कों पर गाड़ियां रोकती थीं और धरने पर बैठ जाती थीं। अब आप एक वयोवृद्ध गरिमामय पद पर रही पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कुछ तो सफेद साड़ी की लाज रखिए। इस उम्र में करीबो लड़िबो जीतवो तो ठीक था, पर अब तो हारिबो और निकलवो का समय आ गया है। दोस्तों, यहां मैं एक वैधानिक चेतावनी दे दूं, ये वीडियो 100% हास्य और राजनीतिक सटायर का कॉकटेल है। अगर आपको लॉजिक, मर्यादा या गंभीरता की बीमारी है तो आंखें तुरंत स्क्रीन से हटा लीजिए। ये केवल उन लोगों के लिए है जो बंगाल के रसोगुल्ला में मिर्ची का तड़का सह सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हार बर्दाश्त करना बड़ी बात है, लेकिन हार को अनदेखा करना ये दीदी का अपना खास स्टाइल है। वो इस्तीफा देने से ऐसे मना कर रही हैं जैसे कोई जिम ट्रेनर आपसे एक और पुशअप करने के लिए कह रहा हो और आपकी हालत खराब हो गई हो। बस फर्क ये है, यहां पब्लिक ने उन्हें पुश करके बाहर कर दिया है और दीदी वापस खिड़की के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रही है। लोग कह रहे हैं दीदी को करंट झटका लगा है, पर सच तो यह है दीदी खुद एक करंट है। वो अब अपनों को ही झटके दे रही हैं। उनके मंत्री डर के मारे कोने में दुब के बैठे हैं। कहीं मैडम गुस्से में आकर उनका ही खेला ना कर दें। माँ माटी मानुष की जगह अब मैं, मेरी कुर्सी और मेरा नवन्ना हो गया है। अधिकारी कह रहे हैं मैडम आप हार गई हैं, और दीदी कह रही हैं काउंटिंग फिर से करो, शायद ईवीएम में मेरा खेला अभी बाकी है। इतने सालों तक बंगाल की हवा में एक अलग सुर का खौफ घुला हुआ था, अब वहां सुकून की खुशबू आ रही है। दीदी की हवाई चप्पल अब शांति की नहीं, फिर से सत्ता की रेस लगाने की कोशिश कर रही है, भले ही जनता ने सड़क पर गड्ढे खोद दिए हो। दोस्तों, आपने बहुत से जिद्दी नेता देखे होंगे, पर दीदी जैसा रेजिस्टेंस तो इन्वर्टर की बैटरी में भी नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सचिवालय खाली कराने के लिए शायद बाहुबली को बुलाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर दीदी की इस जिद्दी कुर्सी वाली दास्तान ने आपकी हंसी की नस दबा दी है तो फटाफट संभव ह्यूमर को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम उन सब का पोस्टमार्टम करते हैं जो न्यूज चैनल वाले डर के मारे नहीं करते। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वरना दीदी आपके घर की कुर्सी पर भी कब्जा कर सकती हैं। वैसे तमिलनाडु में विजय ने हीरोइक एंट्री मारी तो लगा था जैसे वहां सस्पेंस बढ़ेगा, पर यहां बंगाल में हॉरर कॉमेडी चल रही है। स्टालिन साहब तो चुपचाप घर जाकर बैठ गए, पर दीदी ने कसम खाई है कि जब तक सचिवालय की आखिरी ईंट नहीं हिलती वो वहीं जमी रहेंगी। खैर, राजनीति अपनी जगह और कुर्सी अपनी जगह। दीदी को शायद लगता है कि इस्तीफा देने से वजन कम हो जाता है, इसलिए वो हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो रही हैं। दोस्तों, हंसते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि राजनीति तो सिर्फ एक सर्कस है और हम सब मजे लेने वाले दर्शक। अब पब्लिक ने अपना नया थलपति और नया भरोसा चुन लिया है। दीदी जी करीबो लड़िबो मरीबो वाली उम्र और वो दिन अब इतिहास के पन्नों में धूल खा रहे हैं। अब तो बस रिटायरमेंट और आराम के दिन हैं। अंत में बस इतना ही कि राजनीति में दीदी हो या भैया, जनता ही सबकी मैया। चुनाव खत्म, नतीजे हजम। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां किसी और का करंट उतारेंगे। देखते रहिए संभव ह्यूमर।
जय हिंद, जय ह्यूमर।